हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो गाइज़ सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 9:30 का। बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय सब लोगों के लिए, आप लोग भी पी लीजिए। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइज़ टाइम हो रहा है लगभग 12 के करीब। आज इनका जो ब्रेकफास्ट है बहुत लेट हो रहा है। दरअसल बाहर जाना है, कुछ काम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो पराठे 3-4 दिन से इतने थक गए हैं कि आवाज नहीं निकलती। अब यार सही बताऊं तो ये है रीजन। तो गैस पराठे इनके लिए बनाए, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का टाइम ही नहीं था। सुबह से उठ के डेली ना क्या होता है, काम करने लग जाते हैं। सेटिंग हुई और अभी तो वो घर अभी खाली मुश्किल से आज कर पाया है पूरी तरीके से, नहीं तो घर खाली ही नहीं हो रहा था। कितना सामान है। और अभी भी एसी हमारा रह गया वहाँ पे, बाकी सारा आ गया है। तो एसी तो अब जब एसी निकालने वाला आएगा वही लेके आएगा। तो गाइस इनको झटपट पापा को इनको पराठे बना के दिए ताकि ये लोग कुछ खा सके। अभी अस्सी भूखे घूम रहे सी, बस नींबू पानी पिया सी। बाकी सबको मैंने फिर भी चाय बना के पिलाई सी। मेरी चिंता किसी को नहीं है बिल्कुल। क्या लेट, मैं कह रहा हूँ आजकल तो ये हाल है, लेट के उठो तो ऐसा लगता है पैर हाथ सीधे करने में आधा घंटा लगता है, बैठ के उठो तो ऐसा लगता है कि गाइस ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा थक रहे हैं आजकल। ऊपर से शाम को फिर पेशेंट देखने जाते हैं। तो इनकी हालत भी ख़राब है। और पापा की तो खैर एज भी बहुत हो रही है, उस हिसाब से उनको भी थकान है। उसके लिए आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मैं एकदम अचानक से रेडी हो गई हैं चलने के लिए, नहीं तो मैं तो अभी तो किचन में खड़ी थी। अब यहाँ पे आके सीधे जाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने तो कुछ खाया भी नहीं और ना मुझे लग रही भूख अभी। लेकिन अगर ऐसे में मुझे चक्कर वगैरह आ जाते हैं तो इसके जो जिम्मेदार होंगे वो यही होंगे बिल्कुल। तो तुम ही होगे, तुम ही होगे, तुम ही हो। I mean, आप ही हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो कह रही है दी चीज़ों को आप बोला करो, इसका मतलब इसका जिम्मेदार आप होंगे। सही है। अब तो चले फिर। गैस जरा सी मैचिंग सी बिंदी लगाई सी आज। और मेरी एक ननद आई हुई है आज नहीं मतलब कल आ गई थी, जो मेरी मौसी सास है ना, उनकी बेटी। अभी वो नहाने गई हुई हैं। अभी हम लोग चलते हैं, वरना पापा चिल्लाएंगे, बोलेंगे ऊपर ही बैठे हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। तो चलिए गैस आप लोग भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। चले गैस, अभी तामझाम भरा हुआ है ऐसा ही। अरे अभी बस सोफ़ा यहाँ लगा दिया, बेड यहाँ लगा दिया है एक छोटू सा। हमारे बैठने उठने का तो तैयारी हो गया है। बाकी देखिए सब फैला हुआ है, ये देखिए सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, तहस नहस बिल्कुल। और किचन में भी बिल्कुल तहस नहस मामला है। खाना बनाया ना जल्दी तो और इसलिए और तहस नहस हो गया। लेकिन वो क्लीनिंग मम्मी कर लेंगी अब, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। डीनो मम्मा जा रही है, क्या चाहिए आपको? डोरिटोज। चलिए गैस चलते हैं। मैं सोच गया था ना लगी हुई है ग्लास बॉटल ट्रे। गाइस पापा और हस्बैंड देख रहे थे, कुछ डिस्कशन चल रही थी दोनों लोगों में, और मुझे उन्होंने बिठा दिया। बोला कि तेरी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, एक साइड बैठ जा। तो गाइस मैं बैठी हुई हूँ और इस समय मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है अंदर से कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई है मेरी। ये तो हम घर जाके बयां कर पाएंगे। ये देख कितने हैवी रोड्स हैं बड़े बड़े डोर्स के लिए। हाँ
गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 के करीब और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। परमल आलू की सब्ज़ी बनानी थी तो परमल को पहले फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ और फिर फ्राई होने के बाद सारे निकाल दिए और उस तेल में थोड़ा सा और ऐड करके जीरा ऐड कर दिया है और अपना प्याज लहसुन वगैरह ऐड करके उसको अच्छे से स्टर किया है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिए अपने टमाटर और ग्रीन चिली। उसके बाद उसमें डालेंगे अपने सारे सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, नमक, ये सब। और ये गाइस सेंधा नमक है इसलिए हमेशा गोल गोल सा रहता है। तो गाइस मिक्स कर देंगे अपनी सारी सब्ज़ी, परमल जो हमने फ्राई किए और आलू कटे हुए। और गाइस मेरे बेटे ने फरमाइश की पकौड़ी खाने की, तो एक तरफ पकौड़ी बना रही हूँ और एक तरफ सब्ज़ी बन रही है। डीनो लो, कहाँ बैठोगे? ये लो, यहाँ बैठे खा लो। काजू काजू मेरे प्याजू काजू। कैसे बैठे हैं पंडितों की तरह? कैसा है बेटी टेस्ट? बहुत ही। आज इनको हो गया जुकाम, इनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। अब खा लो और चुपचाप पढ़ाई करना, नीचे नहीं जाना, ठीक है? मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई ताकि आप बात मानो मेरी। सब्सक्राइबर्स को भी खिला दो, खिलाओ 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 खिलाओ। ये वाली झूठी नहीं है। गुड बॉय, मेरा बेटू भी जानता है। गाइस आज पता है क्या हुआ है? आज मेरी तबीयत हो गई ख़राब। तो हुआ क्या, व्लॉग पूरा दिन शूट नहीं कर पाई। मतलब दोपहर में मुझे लेकर गए थे ये वहाँ पे जो हम लोग को सेलेक्ट करना था कुछ किचन के लिए सामान। तो हुआ क्या, मैं डिनर मतलब मैं लंच करके नहीं गई, ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी। तो वहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे वाले चक्कर आ रहे थे। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं गिरने वाली हूँ। तो मैंने हस्बैंड से बोला बीच में ही कि मुझे घर छोड़ के आ जाओ। तो क्या क्या हुआ पूछा उन्होंने, पानी दिया, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मुझे बेटर फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा था, ऊपर से वहाँ पे इतनी भीड़ थी, जब गए थे तब नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर में भीड़ हो गई वहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे चक्कर आ जाएंगे और यहाँ इतने सारे लोग हैं तो चेयर भी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, क्योंकि पहले बैठने की जगह मिली भी थी। फिर इतने में हस्बैंड ने बुलाया कि देखिए आके देख, तब तक किसी ने वो चेयर ले लिया। तो वहाँ मैं पूरा टाइम खड़ी रही, फिर हालत हो रही थी ख़राब। फिर मैंने इनसे कहा घर छोड़ के आओ, फिर ये मुझे छोड़कर घर गए वापस और मैं आई यूँ ही पड़ गई बेड पे। मम्मी ने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। और गुड़िया आई है, वो कह रही है इतने प्यार से खा लो खा लो, तो फिर खाया मैंने। फिर मैं सो गई। मुझे इतना नशा हो रहा था, मतलब जब मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करके आती हूँ ना, ऐसी हालत मेरी तब होती है जो मेरी आज हुई थी। फिर मैं सो गई और मेरी आँख खुली 6 बजे। 6 बजे मेरी आँख खुली। फिर डिनर की तैयारी करी मैंने और इस वजह से मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई आज बिल्कुल भी। तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा अब जो भी है। अभी मैं छत पे आई हूँ, दरअसल सब्ज़ी बनाई थी, बेटू के लिए पकौड़ी बनाई थी, पकौड़ी दे दी उसको, पापा को भी दे दी। मैंने तो नहीं खाई, मेरे को क्योंकि सॉस ख़त्म हो गया और सॉस अब कौन लेके आए, मन नहीं है मेरा, इसलिए मैंने खाई नहीं। और दरअसल मार्केट जाते हैं याद ही नहीं रहता कुछ सामान लाने के लिए। अभी इस समय घर के हालात बहुत अजीब से चल रहे हैं तो कुछ याद नहीं रहता है, तो सॉस नहीं मंगवा पाई मैं, तो मैंने नहीं खाई। मैं ऊपर आ गई हूँ, मेरे को क्योंकि बहुत गर्मी लग गई थी, तो मैंने कहा मैं ठंडी हवा लेके आती हूँ ज़रा और आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूँगी। तो गाइस अभी हवा भी नहीं चल रही, बिल्कुल रुकी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं मेरे माथे पे बहुत पसीना आ रहा है। मेरे को यहाँ का जो वेदर है ना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ के वेदर में लाइफ कैसे कटेगी मेरी। मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पर वही किससे बोलो, किससे शेयर करो अपने दिल की हालत। इनके लिए अच्छी सी जगह करनी है और नए गमले लाके इन सबको उसमें लगाना है। फ़िलहाल के लिए यहाँ रख दिए हैं अभी। गाइस ये बैठने के लिए बनाई ये जगह, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, यहाँ बैठेंगे अब हम। गाइस आज ना पता नहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल।
मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या, मन क्यों नहीं लग रहा है मेरा, बट नहीं लग रहा है। ये ठीक नहीं है बिल्कुल। ये आप ना, अब क्या बोलूँ, आप लोग ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लोगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है। इसलिए मैं ऊपर भी अकेले आई हूँ, बिल्कुल किसी को भी नहीं बोला कि ऊपर चलो। जबकि गुड़िया आई हुई है, जो ननद है मेरी, मौसी की बेटी, वो आ सकती थी पर मैं नहीं लेके आई। मुझे बस मन था अकेले बैठने का, तो मैं अकेले बैठी हूँ आके और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। डो वगैरह लगा दिया था, तो मम्मी रोटी सेक के पापा को खिला देंगी, क्योंकि पापा की जो रोटियाँ हैं ना थोड़ी मोटी बनती हैं। बाकी हस्बैंड की, मेरी और मम्मी के लिए मैं बना दूँगी, क्योंकि मेरे को मोटी रोटियाँ बनानी नहीं अच्छी लगती हैं। पापा के दांत का कुछ चक्कर है, उनके दांत में पेन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको दाल में पूरा गला के खाते हैं, वो दाल में एकदम मैश करके खाते हैं, तो मोटी रोटियां बनवाते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, मालूम नहीं। तो मैं छोड़ के आ गई हूँ, अभी मम्मी उनके लिए बना देंगी, फिर मैं बनाऊँगी जाके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लगभग बज रहे हैं अभी 10, और ये कल रात को मैंने व्लॉग फिर वहीं के वहीं छोड़ दिया था, पर उसके बाद कंटिन्यू कर दिया है मॉर्निंग में। तो गाइज़, मैं और मम्मी भिंडी की सब्ज़ी और प्याज काट रहे हैं, क्योंकि लंच में वही बनेगा आज, और ब्रेकफास्ट अभी बनेगा, बनानी आज बहुत लेट हो गया सब कुछ। मॉर्निंग गाइज़, हमारी गुड मॉर्निंग हो रही। कल रात को डायरेक्ट मतलब कुछ मूड अपसेट था बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद खाना खाया उल्टा सीधा, फिर सो गई मैं। इस घर में गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं, गुड़िया बना रही हैं वहाँ पे, और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि गुड़िया ने चाय की मना कर दी कि आप ही चढ़ाओगी। गाइस, हमारा आज का जो ब्रेकफास्ट है बहुत लेट हो रहा है, उसमें मेरी बात अधूरी रह गई थी। दरअसल पापा आ गए थे अचानक से। अभी मैं और गुड़िया नाश्ता कर रहे हैं, बाकी सब कर चुके हैं, और गाइस बाहर काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा किर किर की आवाज़ आएगी। नाश्ते में है देखिए पूड़ी एंड चाय एंड सम अचार, और गुड़िया भी वही खा रही हैं। और गुड़िया गाइस बहुत ज़्यादा शर्मीले नेचर की हैं, कैमरे पे आती नहीं है, इसलिए मैं उनको ले नहीं रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब हम खाना खा लेते हैं, ज़रा बहुत ज़्यादा भूख लगी, चक्कर आ रहे सी हैं। जस्ट वेट फॉर माई सब्सक्राइबर, बहुत दूर है कोई पास ले आओ यार। गाइस, आजकल हमारा डेली ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है, क्योंकि इस घर में जब से शिफ्ट किया है ना, तो सुबह सुबह उठ के तो दूसरे काम करने लग जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट आजकल 11-12 बजे हो पा रहा है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 के करीब। क्यों, मशीन से क्या करना है? मैं और गुड़िया बैठ के बातें कर रहे हैं, तब तक ये आ गए अपना कुछ लेके डिमांड। तो गाइज, आज का दिन भी बहुत ज़्यादा सुस्त वाला और बिज़ी वाला जा रहा है, बिकॉज़ नीचे काम चल रहा है किचन में थोड़ा सा। क्या सुना दूँ, और मेरे बेटू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी बच्ची? इधर आओ, मम्मा के पास इधर आओ। कल से बिल्कुल ठीक नहीं है, आओ इधर आओ। अच्छा, ये तबीयत ठीक ही नहीं बिल्कुल। गाइस बता रहे कल से मैं पोछे ही जा रहा हूँ। जुकाम हो गया है बेटू को, आज मेरी प्यारू को, कल रात को फीवर था इनको। और गाइस, ये दुपट्टा मैंने डाला हुआ है इनका, गुड़िया का कॉटन का दुपट्टा लाई हैं, तो मैंने वही डाल लिया है। दरअसल हर कमरे में एक एक दुपट्टा छोड़ दिया है, ताकि जहाँ भी बैठूँ और जैसे पापा हैं वैसे डाल लें। है भी थी मेरे प्यारू की तबीयत ठीक नहीं है, और मजा आया कि फ़ोन छोड़ दे। फिर मैम आ रही है ट्यूशन वाली, मैं फिर बता दिया, फिर ये सो जाए ना थोड़ा सा, इसको थोड़ा आराम मिल जाए। और बात वही है, उनको सोना नहीं, फ़ोन में लगे रहेंगे पूरा दिन। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज लंच कोई नहीं खाया, क्योंकि सबने लेट ब्रेकफास्ट किया है, वो भी सबने ऐसा ब्रेकफास्ट किया है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, आप कोई नहीं खाने को तैयार है। गुड़िया, तुम भी खाना है? गुड़िया वैसे ही मैं खा रही, उतना ही खा ले। व्हाट अबाउट यू माँ? मेरे को खाना। यू वांट टू हैव? यहाँ पे पता नहीं क्यों तुम इतने ढीले ढीले से रहते हो। 3-4 दिन। यू आर सो फिट, यू आर सो चुस्त बुस्त, 5 दिन हो गए चुस्त दुरुस्त। सामान इधर से उधर शिफ्ट करवाने में।
हालत गंभीर हो गई है। हाँ अभी तो रुक जाओ ना, तुम्हारा घर नीचे का रेडी होते फिर वापस यही करना, क्या? यही ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी तो वो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। अब हेयर कट कब लेंगे आप? हेयर कट क्या है, ट्रिमर जो मंगाया था वो ट्रिमर पता नहीं क्या डिफेक्टिव निकला, अब उसे वापस करना पड़ेगा। तो गाइस गुड़िया कुछ सिल रही हैं, इनके भैया ने बोला है कि ये सिल दे, मेरा निकल गया इसमें सिलाई वगैरह, तो अभी सिलने जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है ये, पर ये कैमरे पे नहीं आएंगी। यार मेरी बिंदी मैच नहीं कर रही है। दरअसल मैंने कल ब्लू वाला कुर्ता पहना था ना, तो ये बिंदी कल की लगी हुई है। अब कौन चेंज करे, बड़ा आलस लगता है। मैचिंग सेंटर चलाया करवाना चाहिए। आप अपना काम करें, ठीक है। गाइस टाइम हो रहा है लगभग 5 o'clock और मैं व्लॉग एंड करूँगी, बहुत लंबा हो रहा है। अगर मन किया तो आगे भी मैं व्लॉग शूट करूँगी, पर अभी फ़िलहाल ये व्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म करी। और मम्मी उठ गई हैं सो के, आज इनकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो आज इनको ज़मीन थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही है, तो ज़मीन पे लेटी हुई हैं। तो मम्मी से राधे राधे कर लो, इनकी आवाज़ में आज दम नहीं है बिल्कुल। मम्मी राधे राधे करो, देखो आवाज़ नहीं निकल रही है। तो गाइस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। अभी ये व्लॉग मैं कर रही हूँ ख़त्म, एंड करी हूँ यहीं पे, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाज़त, सायोनारा, बाय बाय। बेटी बाय करो, बाय। इनकी आवाज़ में दम है।